आपको आग में झोंक रहे हो? नहीं, मेरी माँ है, मुझे जाने दो। अरे कौन गया अंदर? अरे कोई अंदर गया? अरे बाहर निकलो! अंदर कौन जा सकता है? मम्मी जी! मम्मी जी! चलिए मम्मी, चलिए जल्दी उठिए। रणवीर! मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रणवीर जी बिल्कुल सुरक्षित है बाहर, आप प्लीज चलिए। मम्मी जी इस वक्त कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं है, प्लीज उठ जाइए मम्मी जी, सारी बातें भूल जाइए। तुम माँ को किसी सेफ जगह लेके जाओ। आइए माँ। साधव
साधना 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 तुम बहुत ही क्यों नहीं? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा साधना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा साधना। रागी मां का ख्याल रखें भैया। छोड़िए मुझे आनंद जी, मेरे भैया और भाभी अंदर है, छोड़िए मुझे। नहीं रणवीर, आग बुरी तरह फैल चुकी है, इस आग में कूदना मतलब मौत को दावत देना होगा। अरे छोड़िए मुझे। नहीं रणवीर नहीं, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मेरे भैया भाभी अंदर है, छोड़िए नहीं, छोड़िए मुझे। नहीं, ये आग। वसु कहाँ है? वसु कहाँ है? मम्मी। वसु? वसु? आर यू ओके? आर यू ओके वसु? मालिक और रणवीर, वो लोग कहाँ है? पापा जी, साहब और जिया जी अंदर है। What? क्या हुआ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है? ये लीजिए। ना पानी नहीं चाहिए कौशल्या जी, मैं जरा अपनी बेटियों से बात करना चाहता हूँ। अरे मैं जरा फोन कर लेता हूँ। इतनी रात को इस वक्त तो वो लोग। कौशल्या जी पता नहीं क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है, एक बार जरा उनसे बात कर लूं तो। ठीक है चलिए फोन कर लेते हैं। मुन्ना, माँ देखो ना मुन्ना क्या हो गया। मैंने इसका दूध भी गर्म किया लेकिन पी नहीं रहा है और जो जा रहा है बस। बहू कहाँ पर है? माँ मालती कहाँ गई थी? काफी कब से रो रहा है? वो पड़ोस में मेरी सहेली है ना कमला, उसने हलवा चखने को दिया था, बस कटोरी लौटाने गई थी। अरे वो सब तो बाद में भी कर सकते थे। काफी देखो कब से रो रहा है। अरे मेरा राजा बेटा, क्या हो गया? आजा। सुनिए जी, आप जाकर माँ को ले आइए। लगता है मुन्ने के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, वरना वो इस तरह रोता नहीं। माँ के पास काफी अच्छे नुस्खे हैं। ठीक है कौशल्या जी, मैं माँ जी को लेकर आता हूँ। बाप रे बाप, क्यों इतना रो रहा है? और मेरा मुन्ना, चुप चुप चुप, शाबाश, चुप चुप शाबाश, चुप। क्या हो मालती? वीनू जी, वो मैं बाहर माँ जी और बाबूजी के सामने बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं पड़ोस में नहीं गई थी, मैं राजवंश हाउस गई थी। राजवंश हाउस? मगर क्यों? वो वसुंधरा जी मेरे परिवार को कितनी तकलीफ पहुंचाती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए चली गई। मालती तुम भी गजब करती हो। या साधना और रागिनी कितनी कोशिश कर रही है अपने परिवार को एक करने के लिए, और तुम इसीलिए साधना अकेली लखनऊ चली है ताकि किसी को पता न चले।
और तुमने उसके सब किए कराए पानी फेर दिया। लेकिन वीनू जी, हम क्यों हमेशा सारे जुल्म चुपचाप सहते रहे? मैं वसुंधरा जी को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वहाँ चली गई। ये तो वो मुझे घर पर मिली नहीं, पता नहीं कहाँ गई थी। अरे मेरे राजा मुन्ना, क्या हो गया बेटा? क्यों रो रहा तू? हाँ, मुन्ना तो पहले कभी भी इतना नहीं रोता था। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है। मुन्ने को तो बुखार भी नहीं है, लगता है इसे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तेरे बाबूजी गए हैं माँ को लाने के लिए, देसी दवाई के लिए। लेकिन बेटा तू ना इसको डॉक्टर के पास ले जा। हाँ माँ, मुझे भी ये लगता है। माँ जी, हम मुन्ने को नुक्कड़ वाले डॉक्टर के पास ले जाएं? नहीं मालती, हम इसे सिटी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। लेकिन वीनू जी, वो तो बहुत महंगा है। महंगा तो क्या हुआ, मैं अपने मुन्ने की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं इसे सिटी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, स्पेशलिस्ट से इलाज करवाएंगे इसका। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। तू एक काम कर, तू बहू को लेकर के पहले निकल जा। मैं तेरे बाबूजी और माँ के साथ पीछे पीछे सिटी हॉस्पिटल आ जाऊंगी। ठीक है माँ। हे भगवान, पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई है, जो हमेशा मेरे बच्चों पर कोई ना कोई विपदा आती रहती है। भाभी, सिस्टर, देखिए ये एक इमरजेंसी है, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। इट्स अ बर्न केस। एक मिनट डॉक्टर। सादा, तुम्हें कुछ नहीं होगा सादा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओह, आई होप आपने इनको पानी नहीं डाला होगा। नर्स, कॉल द डर्मेटोलॉजिस्ट राइट नाउ। डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? हमें इनकी इंजरी एग्जामिन करनी होगी। बर्न्स फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है। वी हैव टू चेक इट। प्लीज इनको बर्न्स रूम ले चलो। आप लोग प्लीज यहीं रुकिए, हमें इनका तुरंत ट्रीटमेंट करना होगा। प्लीज। मिसेस राजवंश, इन्हें क्या हुआ सर? डॉक्टर सक्सेना, ये एक फायर मिशअप में फंस गई थी। माइनर बर्न्स भी हैं। शी इज इन स्टेट ऑफ शॉक डॉक्टर। इन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। आप जल्दी कुछ कीजिए। मैं भी चेक करता हूँ। सिस्टर, इन्हें आप मेरे साथ ले आइए जल्दी। कम बस। सर, एक मिनट जरा रहिए। तो बच्चों के स्पेशलिस्ट कहाँ मिलेंगे? जी वो उस तरफ राइट साइड में पेडियाट्रिक्स वार्ड है। थैंक यू। आप बच्चे को लिटा दीजिए, डॉक्टर साहब आते होंगे। सुनिए, ये बच्चों का वार्ड किस तरफ होगा? जी वो सामने। जी शुक्रिया। कौशल्या जी आप चले, मैं जरा पूछताछ करके आता हूँ। माफ कीजिएगा जी। मिस्टर विनीत शर्मा ने अपने बच्चे काव्य शर्मा का दाखिला कराया है क्या आज? एक सेकंड। जी उनका दाखिला नहीं हुआ है। जी शुक्रिया। बच्चों का वार्ड इसी तरफ है ना? जी उस तरफ। रणबीर सादा को होश आ जाएगा ना? वो ठीक तो हो जाएगी ना रणबीर? वो ठीक हो जाएगी क्या? वो लोग देख रहे हैं भाभी को। रागिनी, तुम तो अपनी बहन को अच्छे से जानती हो ना। वो ठीक हो जाएगी ना? तुम्हें पता है ना, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी रागिनी। नहीं जीजा जी, प्लीज प्लीज आप अपने आप को संभालिए। वो आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। आप शांत हो जाइए और बैठिए वहां पे। चलिए।
देखिए, मैंने कुछ दवाई लिख दिया है, इसे रेगुलर 8-10 दिन तक दिन में 2 बार पिलाइए। जी। ही इज नॉर्मल। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर दोबारा ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो? देखिए, दरअसल बात यह है कि कभी कभी बच्चे दूध ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण पेट में प्रॉब्लम्स होते हैं। इसे एक रात के लिए रहने दीजिए, ताकि मुझे यकीन हो जाए इसे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझे। मैं दवा लेके आता हूँ। साधना ठीक तो हो जाएगी? जी हाँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा साधना को। हाँ डैड, मॉम कहाँ है और अब कैसी है? हाँ बेटा, डोंट वरी, वो ठीक है। डॉक्टर ने थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा है। बर्न्स नहीं है, पर स्किन कहीं कहीं से हल्की सी झुलस गई है, पर हादसे का असर तो है अभी तक। मैं भी देख के आता हूँ। नहीं बेटा, मॉम आराम कर रही है। तुम ये बताओ, साधना कैसी है? डॉक्टर्स एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। अलेक बेटा, साधना ठीक तो हो जाएगी ना? उसने आंखें नहीं खोली, मुझे देखा भी नहीं उस। हाँ बेटा, डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साधना जी कैसी हैं? वो भाभी की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। आनंद जी, भैया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उन्होंने गुस्से में आप पे हाथ उठाया। कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे कि ये सब कुछ हुआ। प्लीज मुझे और उन्हें माफ कर दीजिए। आनंद बेटा, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे बेटों के लिए, हमारी बहू के लिए, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। फर्ज? बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे बहू से। हाँ, वही तो मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया, और मुझे उन पर बहुत नाज भी है। कभी कभी जिंदगी का दायरा उतना छोटा नहीं होता जितना दिखाई देता है। आप भैया का ख्याल रखिए, मैं उनके लिए पानी लेके आता हूँ। भाजी, माँ, अब आप लोग घर जाइए, इस भागदौड़ में थक गए होंगे। कावे कैसा है बेटा? वो ठीक है भाजी, मालती सुला रही है उसे। आइए, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, तुम रुको यहाँ, हम चले जाएंगे। चलिए कौशल्या जी। वीना जी, अभी भी नाराज हो? तो तुम क्या चाहती हो? बहुत खुश हो जाऊं तुम्हारे उस हरकत पे? चली गई सबको बिना बताए वसुंधरा जी से मिलने के लिए। तुम जानती भी हो, अगर वसुंधरा जी से तुम्हारी मुलाकात हो जाती तो कितनी गड़बड़ हो जाती। साधना और रागिनी ने कितनी मेहनत की है अपने परिवार को एक करने के लिए, सब पर पानी फिर जाता। खैर छोड़ो, अब वादा करो मुझसे कि तुम आज के बाद वसुंधरा जी से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। पक्का वादा, कुछ नहीं कहूंगी मैं। मुझे बाबूजी को खबर करनी होगी। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ गए सब इतनी रात को? रणवीर जी, बाबूजी, आप लोग यहाँ? हम लोग तो मुन्ना को लेकर आए थे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये क्या हाल बना रखा आपने अपना? बाबूजी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन साधना भाभी,
वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।